उत्तराखंड के चमोली में कुदरत ने मचाई तबाही, ग्लेशियर टूटने से आई आफत। बर्फ के तूफान में फंसे 50 से ज्यादा मजदूर, सेना के जवानों ने शुरू किया ऑपरेशन। कमर तक बर्फ में खुद धंसे सेना के जवान, देवदूत बनकर बचाई मजदूरों की जान। चीन की सीमा के नजदीक उत्तराखंड के मांडा गांव के पास भारी तबाही देखने को मिली। ग्लेशियर टूटने से इलाके में भारी अव्यवस्था फैल गई। देखते देखते पूरे इलाके में बर्फ के धुएं का गुबार उठ गया। वहां निर्माण कार्य में लगे 57 मजदूर बर्फ में दब गए हैं। मजदूरों की सूचना तत्काल आईटीबीपी, सेना के जवान और बीआरओ की टीमों को दी गई, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मजदूरों के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिया। अब तक 10 मजदूरों को बचा लिया गया है, वहीं बाकी सभी की तलाश की जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस अंदाज में सेना ऑपरेशन चला रही है, वहीं अब इस पर क्या नए अपडेट आए हैं। पिछले 3 दिन से बर्फबारी होने के कारण बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी, नंदा घुघेटी, औली और मांडा घाटियों में 3 दिन से बर्फबारी हो रही है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फ जमा हो गई। लेकिन इसके साथ सवाल ये उठता है कि इस मौसम में वहां मजदूर कैसे पहुंचे। तो इसके पीछे का कारण है सरकार का आदेश। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी को देखते हुए बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे मांडा गांव के पास सड़कों से बर्फ हटाने और इसकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। शुक्रवार सुबह के समय एक निजी ठेकेदार के 57 मजदूर सड़क पर बर्फ हटा रहे थे और पिछले 2 दिनों से बर्फबारी होने के कारण मजदूर इन्हीं कंटेनर में रह रहे थे। इसमें पोकलैंड, जेसीबी व अन्य मशीनों के ऑपरेटर भी रह रहे थे। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे कुबेर पर्वत से मजदूरों के कंटेनर के ऊपर भारी मात्रा में हिमस्खलन हुआ, जिससे मजदूर में अफरा तफरी मच गई। ग्लेशियर टूटने की सूचना मिलने पर आईटीबीपी और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बर्फबारी के बीच मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया। चलिए आपको सुनवाते हैं आईटीबीपी के अधिकारी पीयूष पुष्कर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं बता दूं कि वो जो माना में जो कंपनी है वो 23 बटालियन आईटीबीपी की है और वहां पर हमारे करीब 85-90 लोग ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और आज 2-3 दिनों से वहां वेदर खराब चल रहा था। प्रेडिक्शन भी था, आप सबको पता है कि न्यूज भी अलर्ट आया था कि 2-3 दिनों से वेदर खराब होने वाला है। सडनली आज मॉर्निंग अर्ली आवर से वहां पर हैवी स्नोफॉल होने लगा और उसी के कारण हैवी स्नोफॉल होने से वहां पर जो बीआरओ की जो कैंप है, जो कि यदि आपका माना से परिचय है तो माना से जो रास्ता जाता है, माना चौकी पोस्ट है, वहां पर उसी के बगल में ही एक घस्तौली के रास्ते में वहां पे बीआरओ का जो कैंप है वो उसमें ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहां करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहां काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहां पर ट्रैप हो गए हैं। तो इसमें से फिर जैसे पता चला तो हमारी वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है, आज के समय आप पता है विंटर पोस्चर में वहां आईटीबीपी रहती है और आर्मी भी कोलोकेटेड है, तो हमने आर्मी और आईटीबीपी ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया और उससे हमने जितना हो पाया मैक्सिमम लोगों को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और अब तक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लोगों को निकाला गया है वहां से और उसमें 10 लोगों में से जो इनपुट मेरे पास है, मैं वहां जो अफसर है उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, तो वहां पर उनको हमने मेडिकल एड दिया है। कुछ को ज्यादा इंजरी है, कुछ को माइनर इंजरी है, तो उसको हम अपने यहाँ रख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनके खाने पानी का ध्यान रखा जा रहा है और अभी वेदर वहां का जो है वो अभी आप देख रहे होंगे, अभी स्नोफॉल हो रहा है और जहां पर वो एवलांच जहां पर जो डैमेज हुआ था वहां अभी भी कुछ मतलब पत्थर गिरने की और एवलांच की भी कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अंडर प्रोसेस है और हमारे जो ट्रूप्स वहां इंगेज है, जैसे जोशीमठ में है और हमारी कोलोकेटेड वहां आर्मी है, तो उसमें भी उन लोगों ने ट्रूप्स को मैनिफेस्ट और उन लोगों को भी मैन्यूवर कर दिया है ताकि अच्छे से रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क हो सके। और हमारे ट्रूप्स जो वहां पर है माना में, उनको भी वो भी रेडी है इस इवेंचुअलिटी को एड्रेस करने के लिए, ताकि हम सबका कॉमन इंडेवर है कि
जल्द से जल्दी हम उनको रिट्रीव कर सकें और उनके जान को बचाया जा सके। वहीं मजदूरों के राहत बचाव पर क्या तैयारियां हैं, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा अपडेट दिया है। विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहां से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से अभी हम हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से जानकारी मिले और हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। देखिए, ये चूंकि अभी जब तक पूरा सही प्रकार से वहां पर रेस्क्यू नहीं हो जाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग अंदर हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग पहले भी बाहर निकल गए थे और लेकिन 10 लोग अभी अस्पतालों में हैं जिसमें से 3 लोग थोड़ा सा उनकी घायल थे तो उसमें से ट्रीटमेंट के बाद 3 में से 1 की हालत में अच्छा अभी सुधार हो गया, ऐसा मुझे बताया आईटीबीपी के लोगों ने, आईटीबीपी के अस्पतालों में। बर्फ बहुत है, सड़क से भी टीमें हैं, पहुंचने में थोड़ा सा दिक्कत है, बर्फ बहुत ज्यादा है। लगातार बर्फबारी अभी लगातार भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और चूंकि कई जगह पर मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है इसलिए थोड़ा सा बचाव कार्य में चुनौतीपूर्ण हो रहा है बचाव कार्य। लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग से भी बात कर ली गई है। कल प्रातः काल से मौसम खुलने की संभावना उन्होंने बताई है। जैसे ही मौसम खुलेगा तो हेलीकॉप्टर हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, बचाव दल, बचाव करने वाले ऐसे स्थानों पर, उन सभी से बात हो गई है। सभी लोग अपने पे एक दूसरे के साथ जो है संपर्क में हैं और तत्काल जो है वैसे रेस्क्यू अभियान अभी चल गया है क्योंकि वहां पर सेना के लोग भी हैं, आईटीबीपी के लोग भी जो मौके पर ही हैं तो वो सब बचाव कार्य में लगे हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।